आज ग्वालियर पुलिस ने विशेषकर क्राइम ब्रांच और उस क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगाकी डेका के नेतृत्व में एक बड़ी रेड की कार्रवाई प्रातः बहुत सुबह ग्राम बदनापुरा में की है। बहुत दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहां पे जिसको हम बोलते हैं छोटी बच्चियों के साथ कुछ गलत काम वहां कराया जा रहा था और कुछ बच्चियां अलग अलग स्थानों से लाके यहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखी गई थी। एक दो दिन पहले इसकी जमीनी पड़ताल करने के बाद आज सुबह रेड की गई, जिसको दोनों एडिशनल एसपीज ने कोऑर्डिनेट किया। साथ में दो सीएसपी ऋषिकेश मीणा और रवि भदौरिया, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, महिला थाना प्रभारी और हमारे काफी सारे टीआई और अमला वहां पर गया और गांव की घेराबंदी करके जब घरों में रेड की गई तो कई घरों से संदिग्ध बच्चियां हमको मिली, जिनके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स जो घर वालों ने दिखाए वो प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतीत हो रहे थे। तीन बच्चियों को महिला थाने लाके और सीडब्ल्यूसी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके समक्ष प्रस्तुत किया और उन जो 3 बच्चियां थीं जिन 2 घरों से बरामद हुई हैं उनके जो मालिक थे उनको भी लाया गया, जो हमारे 2 मुख्य आरोपी हैं। और महिला थाने में भारतीय दंड विधान और मानव दुर्व्यापार अधिनियम इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तीनों बच्चियों को अभी सीडब्ल्यूसी की कस्टडी में दिया गया है, जहां उनके स्टेटमेंट के बाद उनके द्वारा जो फर्दर निर्देश दिए जाएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों बच्चियों के माता पिता के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। एक बच्ची का जो डॉक्यूमेंट दिया है वो दोनों ही, उसके 2 डॉक्यूमेंट मिले हैं, दोनों में ही जन्म तिथि में अंतर है और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसकी उम्र जो है उसको नाबालिग को बालिग करने की कोशिश की गई है। कुल मिला के ग्राम बदनापुरा में इस तरह की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी और काफी प्लानिंग के साथ आज ये रेड की गई है। अब इसमें हमारी अगली कार्रवाई ये होने वाली है कि पहली बात, जो फोर्स्ड या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं बच्चियों की उम्र से संबंधित, उनके जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित या उनके आधार कार्ड या समग्र आईडी, इनका हम पूरा वेरिफिकेशन, चूंकि आज संडे था, कल हम कराएंगे और साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स कहां से तैयार हो रहे हैं इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। और दूसरा जो हमने सोचा है कि महिला बाल विकास जो विभाग है और इसमें कलेक्टर महोदय ग्वालियर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके भी तहसीलदार वगैरह वहां पे आएंगे, तो एक घरों का हम सेंसस कराएंगे पूरी, जिसको बोलते हैं जितने भी घर हैं गांव में, कितने लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। तो एक इस प्लानिंग के तहत हमारा ये उद्देश्य है कि बदनापुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ये कार्य चल रहा है, जो सूचनाएं आती हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। और साथ ही चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील है, नाबालिग बच्चियों से वैश्यवृत्ति या अन्य गलत काम कराने से संबंधित है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अच्छे पुलिस अधिकारियों की, जो कि विवेचना में निपुण हैं, इनकी मैं एसआईटी भी गठित कर रहा हूं। और क्राइम टीम हमारी, जिसने 2 दिन ग्राउंड में पड़ताल करने के बाद और इतना अच्छा काम किया है, इसमें लगे जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान थे, इन सभी को 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी मैं दे रहा हूं। और इन बच्चियों के बारे में और जितनी पड़ताल हो सकती है, क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, तो हम इसकी तह तक जाएंगे। कुल मिला के ये एक अच्छा कार्य हुआ है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चियों से संबंधित जो ये मामले हैं, इसकी जड़ तक जाके इसको पूरी तरह से हम खत्म कर दें। तो बच्चियों की इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल है, कागजों उनके डॉक्यूमेंट्स की, क्या डीएनए का उपयोग करेंगे? नहीं, डीएनए का उपयोग तब होता है जबकि जो बायोलॉजिकल फादर या मदर, उसकी हमें आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी हो कि ये यदि कोई क्लेम कर रहा है कि मैं इस बच्ची का पिता हूं और हमको ये शक है कि वो बच्ची का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है, तो हम डीएनए कराते हैं। परंतु यदि हमको प्रथम दृष्टया जो प्रपत्र है उसी से ये साबित हो जाता है कि ये गड़बड़ है, तो हमें डीएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु आगे इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई बच्ची ऐसी मिलती है और जिसके बारे में हमको प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो माता पिता
बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फर्जी हैं और वो गलत क्लेम कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पे माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर हम डीएनए भी करा सकते हैं।